ऑक्सीजन दहन का पोषक है। मोमबत्ती में मोम वाष्प के रूप में जलता है। अग्निशामक यंत्र में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस के झोंके निकलते हैं। श्वेत फास्फोरस को पानी से डुबाकर रखते हैं क्योंकि उसका ज्वलन ताप 35 डिग्री सेल्सियस होता है। कोयला दाह्य पदार्थ है। बारूद में सल्फर होता है। घर में आग लग जाने पर फायर ब्रिगेड को फोन करेंगे। दाह्य पदार्थ में तुरंत आग पकड़ने की प्रवृत्ति होती है। यह दहन के लिए आवश्यक नहीं है। माचिस की तिल्ली के सिरे पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड का मिश्रण होता है। सजातीय आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। त्वरित चालक त्वरित से भवन की रक्षा करते हैं। भूकंप की तीव्रता का मापन भूकंपमापी स्केल से किया जाता है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। एक उदासीन परमाणु पर कुल आवेश 0 होता है। गीजर में विद्युत धारा के तापीय या ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। एक बादल से दूसरे बादल पर आवेशों के स्थानांतरण को त्वरित कहते हैं। धान की फसल खरीफ फसल है। चना की फसल रबी फसल है। उर्वरक अकार्बनिक लवण हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। अनाज का भंडारण कोठियों में किया जाता है। मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। खाद कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। धान एवं गन्ना में अधिक सिंचाई की ज़रूरत होती है। केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। फलदार पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका ड्रिप तंत्र है। खरीफ फसल का संबंध धान एवं मक्का से है। रबी फसल का संबंध गेहूं, चना, मटर से है। रासायनिक उर्वरक का संबंध यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट से है। कार्बनिक खाद का संबंध गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष से है। हार्वेस्टर का संबंध कटाई का यंत्र से है। ऋतु के आधार पर कौन फसल सबसे कम प्रचलित है? मिश्रित फसल। निम्न में कौन खाद का प्रकार नहीं है?
NPK, हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट। नींबू फलदार फसल है। यूरिया में किन तत्वों की अधिकता मानी होती है? नाइट्रोजन। वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग में आता है? केचुआ। सिंचाई के लिए जल का स्रोत निम्नलिखित विकल्पों में कौन सिंचाई के लिए जल का स्रोत नहीं है? साइफन, तालाब, नदी सबसे सिंचाई होती है। बाजरा निम्न में से किस प्रकार का फसल है? खरीफ। निम्न विकल्पों में किसके कारण बीज हल्के हो जाते हैं? जड़ छेदक, बीज छेदक, तना छेदक, A, B और C सभी। बीज छेदक। बीज छेदक के कारण बीज हल्के हो जाते हैं। संश्लेषित रेशे रेयॉन अथवा नायलॉन रेशे भी कहलाते हैं। सूती वस्त्र जलने पर कागज के जलने जैसी गंध आती है, जबकि नायलॉन से उबलती हुई फली के समान गंध निकलती है। सूती और नायलॉन के वस्त्र को फाड़ने पर यह वस्त्र आसानी से फटते हैं। रेयॉन रेशा सेलुलोज के रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। रेशम का संबंध प्राकृतिक रेशा से है। पैराशूट का संबंध नायलॉन से है। कृत्रिम रेशम का संबंध रेयॉन से है और टेरिलिन का संबंध संश्लेषित रेशा से है। रेयॉन फाइबर है। सूती वस्त्र जलने के बाद कैसी राख बनाते हैं? भूरी राख बनाते हैं। टेरिलिन संश्लेषित रेशे हैं। निम्न में से कौन पॉलिएस्टर से बनी वस्तु है? फिल्म, गहने, खाद्य पदार्थ, दवाइयाँ। फिल्म। कोकून से कौन सा धागा निर्मित होता है? रेशम। मेरिनो वूल का उत्पादन कहाँ होता है? स्पेन में। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कपड़े में फफूंद लग जाते हैं? सूती। भागलपुर और कांजीवरम किस प्रकार के कपड़ों के लिए मशहूर है? रेशम। निम्न में से कौन जलाने पर जलते हुए कागज का गंध देता है? सूती कपड़ा। गुरुत्वाकर्षण का संबंध सेब का पेड़ से टूटकर गिरना है। विद्युत बल का संबंध ऊष्मा उत्पन्न होना है। घर्षण का संबंध कागज के टुकड़े का आकर्षित करना है। चुंबकीय बल का संबंध लोहे के कील को आकर्षित करना है। पीएसीए बल का संबंध घोड़ों द्वारा गाड़ी खींचना है। बल की इकाई का नाम न्यूटन है। जब दो वस्तुएं एक दूसरे के साथ रगड़ खाता है तो इनकी सतहों के बीच में जो बल कार्य करता है वह बल घर्षण बल होता है। इनमें से कौन असंपर्क बल है? खिंचाव, धक्का, घर्षण, चुंबकीय। बल को मापने के लिए इसकी इकाई का प्रयोग करते हैं जिसे न्यूटन कहा जाता है। ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण और दिशा
परिमाण और दिशा दोनों हो सदिश राशियां कहलाती है। बल को यदि स्थिर वस्तु पर लगाया जाए तो वह गतिशील हो सकती है। गतिशील वस्तु पर बल लगाने से गति और बढ़ सकती है। गतिशील वस्तु पर विपरीत बल लगाने से वस्तु की गति मंद हो जाती है। मैदान में खेलते हुए बॉल जब स्थिर होती है तो उस पर बल लगाकर उसे गति में लाया जा सकता है। बल का प्रयोग कर बैडमिंटन कोर्ट में या क्रिकेट मैदान में बॉल पर उसकी दिशा बदल दी जाती है। बल को विभिन्न तरह से प्रयोग करके वस्तु की गति को बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, शून्य किया जा सकता है। बल को पूर्ण रूपेण व्यक्त करने के लिए मान और दिशा दोनों जरूरी है। बल की इकाई न्यूटन है। वेग की दिशा के विपरीत लगा बल का मान घटाता है। पेशीय बल, घर्षण बल, अभिलंब प्रतिक्रिया ये सभी संपर्क बल के उदाहरण है। बल बदलवाता है वस्तु के वेग का मान और दिशा दोनों। वेग की दिशा में लगा बल वेग का मान बढ़ाता है। क्षैतिज सतह पर एक बक्सा ठेला जा रहा है। बक्से पर लग रहा बल क्या है? घर्षण बल, गुरुत्व बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल सब है। क्षैतिज सतह पर रखी एक वस्तु पर पृथ्वी का गुरुत्व बल यदि 50 न्यूटन हो तो इस सतह से वायु पर लगे बल का मान भी 50 न्यूटन ही होगा। घर्षण वह बल है जो गति का विरोध करता है। चिकनी सतह की अपेक्षा रुखरी सतह अधिक घर्षण उत्पन्न करती है। कैरम बोर्ड पर पाउडर के प्रयोग से घर्षण कम हो जाता है। तरल घर्षण को कर्षण कहते हैं। हवाई जहाज की आकृति धारारेखीय होती है जिससे हवा के कारण घर्षण कम हो जाए। जब किसी गेंद को किक करते हैं तो सदा के लिए लुढ़कती रहती है। बात असत्य है। घर्षण के कारण ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। सही बात है। वस्तु के भार पर घर्षण का मान निर्भर करता है। सही है। स्नेहक के प्रयोग से घर्षण का मान घट जाता है। सही है। प्रत्येक वस्तु पर घर्षण बल होता है और उसकी विपरीत दिशा में होता है। कमानीदार तुला एक युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। घर्षण बल खुरदरे सतह पर अधिक होता है। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण कहते हैं। वायु एवं द्रव्य को तरल पदार्थ कहा जाता है। घर्षण कम करने के लिए बॉल बेयरिंग लगाया जाता है। घर्षण बल क्षय करता है ऊर्जा का। हवाई जहाज की विशेष आकृति धारारेखीय आकृति इस पर हवा का कर्षण घटाती है। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण घट जाता है। घर्षण बल उत्पन्न होता है संपर्क सतह के समानांतर। घर्षण बल विरोध करता है सरकने का अर्थात एक पर दूसरे के चलने का। क्षैतिज सतह पर पूर्व दिशा में गतिशील एक वाहन को ब्रेक लगाकर रोके जाते समय इस पर लगने वाला घर्षण बल की दिशा पश्चिम की ओर होती है। सूक्ष्म जीव जो परपोषी में गुणन करता है। विषाणु। दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव लैक्टोबैसिलस है। मलेरिया रोग का कारण प्रोटोजोआ है।
चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम संदूषण है। पाव रोटी या इडली के फूलने के कारण यीस्ट है। विशेष यंत्र सूक्ष्मदर्शी का उपयोग सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किया जाता है। दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु रहता है। पोलियो विषाणु के कारण होता है। मलेरिया परजीवी का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है। सिरका का उत्पादन ईस्ट नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। सूक्ष्मजीव केवल मिट्टी में मिलते हैं, गलत। सूक्ष्मजीवों को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, गलत। डेंगू मादा मच्छर एडिस के काटने से होता है, सही। मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया परजीवी का वाहक है, सही। ईस्ट एक शैवाल है, गलत। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, सही। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता घटती है, गलत। टाइफाइड विषाणु से होने वाला रोग है, गलत। राइजोबियम का संबंध नाइट्रोजन स्थिरीकरण से है। प्लेज्मोडियम का संबंध मलेरिया से है। लैक्टोबैसिलस का संबंध दही का जमना से है। किण्वन का संबंध सिरका निर्माण से है। एंथ्रेक्स का संबंध जंतु रोग से है। निम्न रोगों में किस रोग का टीका जीवाणु से नहीं बनता है? मलेरिया। निम्न में किस जीवाणु से शराब का उत्पादन होता है? जाइमोमोनास। दही में जोरन किससे दिया जाता है? जीवाणु। सिरका बनता है माइकोडर्मा की मदद से। लैक्टोबैसिलस एक प्रकार का जीवाणु है। गेहूं के तने का काला रस्ट निम्न विकल्पों में से किसे होता है? फफूंद से। आलू का मस्सा निम्न विकल्पों में से किसे होता है? फफूंद से। निम्न विकल्पों में कौन फफूंद से होता है? खुजली। कौन जीवाणु से नहीं बनते हैं? ऑरिमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिन, इनमें से कोई नहीं सही है। पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाया गया आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल है। इकाई क्षेत्रफल कार्य करने वाला बल दाब कहलाता है। तरल द्वारा ऊपरमुखी दाब उत्प्लावन बल है। वह बल जो वस्तु को जल में तैरते हुए रखती है उत्प्लावन बल कहते हैं। इकाई क्षेत्र पर लगने वाला वायुदाब वायुमंडलीय दाब है। ठोस द्वारा केवल नीचे दिशा में दाब आरोपित किया जाता है। वायु द्वारा आरोपित दाब का मान सभी दिशा में होता है। द्रव द्वारा आरोपित दाब सभी दिशा में होता है। दाब की इकाई पास्कल है। जल की गहराई में दाब का मान अधिक होता है। ठोसों द्वारा दाब उसके भार के कारण होता है, गलत। द्रव में गहराई के साथ दाब का मान बढ़ता है, सही। वायु में भार होता है, सही। क्षेत्रफल का मान घटाने पर दाब का मान घटता है, गलत। बल एक खिंचाव या धक्का है, जबकि प्रति एकांक पर लगने वाला बल को दाब कहते हैं। बल का इकाई न्यूटन है, जबकि दाब का इकाई पास्कल है। अगर मेरे सिर का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है तो वायु का भार 100 किलोग्राम होगा। दाब
किस विधि से निकाला जाता है? तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, को पास्कल कहा जाता है। कील के सिरे नुकीले इसलिए होते हैं कि क्षेत्रफल कम होगा तो दाब अधिक होगा और कील अधिक तेजी से अंदर जाएगा। ब्लेज पास्कल एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। उन्होंने प्रायोगिक रूप से सिद्ध किया कि तरल पदार्थ सभी दिशाओं में एक समान दाब आरोपित करते हैं। उत्प्लावन बल जल या द्रव द्वारा ऊपर की ओर लगने वाले धक्का को उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल के कारण जलीय जीवों को पानी में तैरने में आसानी होती है। दाब की माप दाबमापी के द्वारा की जा सकती है, जिसे मैनोमीटर कहा जाता है। वायु हमारे चारों ओर है। वायु पृथ्वी की चारों तरफ से घेरे हुए है। इस फैले हुए आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। वायु स्थान घेरती है एवं इसका अपना भार भी होता है, जिसे वायु दाब कहा जाता है। जर्मनी के वैज्ञानिक ऑटो हॉन ज्यूरिक ने वायु दाब की विशालता का प्रयोग धातुओं के कटोरा द्वारा दिखाया था। बल की इकाई न्यूटन है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापता है। पास्कल दाब की इकाई है। उत्प्लावक बल का कारण ऊपर से नीचे जाने पर दाब का बढ़ना है। द्रव का दाब सभी दिशाओं में होता है। पास्कल दाब की इकाई है। लोहे का जहाज पानी पर तैरता है। उत्प्लावक